अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम आपको इस वीडियो में DORET के रिटन टेस्ट से लेकर एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसीजर, इम्पॉर्टेंट डेट्स और टेस्ट पैटर्न तक सब कुछ डिटेल में बताएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप फ्यूचर अपडेट्स मिस ना करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आपके कोई भी सवाल हो तो हम ज़रूर जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। DORET 2025 का रिटन टेस्ट, जो कि फ़ेज़ 1 है, वो 30 अगस्त 2025 को सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक कंडक्ट किया जाएगा। ये टेस्ट डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए है। सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उनमें शामिल हैं एसएमईज, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंसेज, इंग्लिश, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, अप्लाइड जियोलॉजी, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एटमॉस्फेरिक साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, वुमेन स्टडीज़ और परफॉर्मिंग आर्ट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एडमिशन के लिए कैंडिडेट के पास 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री के बाद 1 ईयर या 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, या फिर 3 ईयर बैचलर्स डिग्री के बाद 2 ईयर या 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री भी वैलिड होगी। मास्टर्स डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए या उसके बराबर का कोई ग्रेड। अगर आपके पास 4 ईयर बैचलर्स डिग्री है बिना मास्टर्स डिग्री के, तो एडमिशन के लिए आपके पास मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए या इक्विवेलेंट ग्रेड। SC, ST, OBC, EWS और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स की छूट दी जा सकती है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर सब्जेक्ट में अवेलेबल सीट्स का मैक्सिमम 50% DORET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है और बाकी के 50% DORET एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स के लिए होंगे। लेकिन फाइनल सीट एलोकेशन डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी यानी DRC के रिकमेंडेशन और इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा। अगर किसी कैंडिडेट के पास मास्टर्स के बराबर कोई और डिग्री है जिसमें वो रिसर्च करना चाहते हैं और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो उन्हें भी कंसिडर किया जा सकता है। कुछ स्पेशल केसेस में रिसर्च काउंसिल किसी कैंडिडेट को मास्टर्स डिग्री के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी रिसर्च करने की परमिशन दे सकता है, अगर वो ब्रांचेस इंटर रिलेटेड हो या कैंडिडेट उस सब्जेक्ट में कॉम्पिटेंट हो। BE या बीटेक डिग्री होल्डर्स जिनके पास वैलिड JRF या गेट स्कोर है, उन्हें भी PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन सभी एप्लीकेंट्स को डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के 2023 के रिसर्च काउंसिल और PhD डिग्री के क्लॉज 12A और 12B के एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फुलफिल करने होंगे। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की। आपको डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट dibru.ac.in पर जाना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना फुल नेम, पासवर्ड और मोबाइल नंबर देना होगा। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जिसे आपको एंटर करना होगा फॉर एक्टिवेशन। एक्टिवेशन के बाद आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 950 रुपीज़ है, जो आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू पे करनी होगी, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग। कोई भी कैश या ऑफलाइन पेमेंट मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉर्म सबमिशन से पहले आप अपने डिटेल्स को रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन सबमिशन के बाद एडिट करना पॉसिबल नहीं होगा। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, तब आपको एक फ़ी पेमेंट रिसीट मिलेगी। आपको इस रिसीट का, एप्लीकेशन फॉर्म का और बाद में एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लेना है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर यूनिवर्सिटी ऑफिस में दिखाना होगा। एडमिट कार्ड भी एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाना मैंडेटरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट और टाइम के बाद पोर्टल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, इसलिए डेट और टाइम का ध्यान जरूर रखें। सभी रेलेवेंट अपडेट्स के लिए डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट dibru.ac.in पर रेगुलरली विजिट करते रहना चाहिए। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पर। DORET में 2 फेजेस होंगे। फेज 1 में होगा रिटन टेस्ट, जो कि 100 मार्क्स का होगा और इसका वेटेज 70% होगा। फेज 2 में होगा वाइवा वॉइस, जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट या सेंटर ऑफ स्टडीज द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, जिसका वेटेज 30% होगा। रिटन टेस्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 50% है, लेकिन SC, ST, OBC, PWD और EWS कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा।
फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के परफॉर्मेंस को कंबाइन करके बनाई जाएगी। एडमिशन के वक्त एडमिशन फ़ी और कोर्स फ़ी का पेमेंट यूनिवर्सिटी के सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशंस के हिसाब से करना होगा। स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन पॉलिसी को अप्लाई किया जाएगा जहां एप्लीकेबल हो। ध्यान रहे कि सिलेक्शन प्योरली प्रोविजनल होगा और फाइनल कॉन्फर्मेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 4 अगस्त 2025 से ओपन होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 अगस्त 2025 है और DURAT 2025 का फेज़ 1 रिटन टेस्ट 30 अगस्त 2025 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कंडक्ट किया जाएगा। DURAT 2025 डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी रिसर्च एडमिशन टेस्ट के 2023 के गाइडलाइंस के अनुसार ऑर्गेनाइज किया जाएगा। DURAT रिटन टेस्ट के स्ट्रक्चर और गाइडलाइंस भी जान लेते हैं। टेस्ट का कंडक्ट DURAT बोर्ड करेगा और ये टेस्ट साल में एक बार होता है। DURAT का मकसद एलिजिबल कैंडिडेट्स को PhD प्रोग्राम्स के लिए सिलेक्ट करना है। टेस्ट 2 फेजेज में होता है जैसे हमने बताया। फेज़ 1 रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का सिंगल पेपर होगा जिसका 70% वेटेज होगा और फेज़ 2 वाइवा वॉइस जिसका 30% वेटेज होगा। रिटन टेस्ट के पेपर में 2 पार्ट्स होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे जो टोटल 25% वेटेज लेंगे और ग्रुप बी में कैंडिडेट के सब्जेक्ट का कोर कोर्स कंपोनेंट होगा जो 75% वेटेज लेगा। पूरा पेपर 3 घंटे का होगा। पेपर का पैटर्न ये होगा, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 10 मार्क्स के क्वेश्चन ग्रुप ए से और 10 मार्क्स के क्वेश्चन ग्रुप बी से होंगे। इन MCQ में 25% नेगेटिव मार्किंग भी होगी। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन ग्रुप ए से और 65 मार्क्स के क्वेश्चन ग्रुप बी से आएंगे। रिटन टेस्ट का रिजल्ट DURAT बोर्ड द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा। कंसर्न डिपार्टमेंट या सेंटर ऑफ स्टडीज सीट अवेलेबिलिटी के बेसिस पर कैंडिडेट्स को बुलाएंगे और फाइनल एडमिशन के लिए स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल होगी। DURAT का स्कोर सिर्फ करंट एकेडमिक सेशन के लिए वैलिड होगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के DURAT 2025-2026 के बारे में। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, डेट्स को मिस मत कीजिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से भरना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट।